ओम श्री परमात्मने नमः। हम सभी ने पढ़ा और जाना कि संसार के जो कर्म हैं, देश चलाना, खेती बाड़ी करना, किसानी करना, व्यापार करना, यह सब संसार के बंधनकारी कर्म ही हैं। यानी अन्यत्र लोक्यम कर्म बंधना। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो खेती बाड़ी करना, व्यापार करना, देश चलाना, राजनीति करना, फैक्ट्री चलाना, इंडस्ट्री चलाना, ये सब कर्म नहीं है। कृष्ण कहते हैं कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया के सिवाय जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधनकारी कर्म है। कर्म है लेकिन बंधनकारी कर्म है, न कि मोक्षद कर्म। यानी जिससे मोक्ष की प्राप्ति न हो वह कर्म नहीं है। संसार में हम जो कुछ भी करते हैं वो बंधनकारी कर्म है, यानी सांसारिक कर्म है। और जिस कर्म से मोक्ष की प्राप्ति हो वह कर्म कर्म है। तो कर्म और यज्ञ, वस्तुतः यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अब कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ क्या है, लेकिन यज्ञ बताने से पहले यज्ञ कहिए बताने से पहले वह बताते हैं कि यह यज्ञ आया कहाँ से। तो कृष्ण कहते हैं सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पूर्वाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य धवेमेश वस्तिष्ठ कामधुका। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों का इष्ट का मधु का, जिससे अनिष्ट न हो, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। यज्ञ सहित प्रजा को किसने रचा? प्रजापति ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कौन? क्या 4 मुख और 8 आंखों वाला देवता, जैसा कि प्रचलित है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा के जो है 4 मुख है, 8 उसके आंख हैं। लोगों के मन में यही भावना बैठा हुआ है कि ब्रह्मा वही है, लेकिन नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार देवता नाम की कोई अलग सत्ता है ही नहीं। फिर प्रजापति कौन? प्रजापति कौन है? वस्तुतः जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया वह महापुरुष प्रजापति है। उसकी बुद्धि ही ब्रह्मा है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन सचित महान। रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है उस समय बुद्धि यंत्र मात्र होती है, उस पुरुष की वाणी में परमात्मा ही बोलता है। भजन की वास्तविक क्रिया प्रारंभ हो जाने पर बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्थान होता है। प्रारंभ में वह बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त होने के कारण ब्रह्मविद कही जाती है। क्रमशः विकारों का समन होने पर ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ होने पर वह ब्रह्मविद्या कही जाती है। उत्थान और सूक्ष्म हो जाने पर बुद्धि की अवस्था विकसित हो जाती है, वह ब्रह्मविद्यान कहलाती है। उस अवस्था में ब्रह्मविद्वता पुरुष दूसरों को भी उत्थान मार्ग पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेता। बुद्धि की प्रकाष्ठा है ब्रह्म विद्रिष्ट, अर्थात ब्रह्म विद्या की वह अवस्था जिसमें इष्ट प्रवाहित होता है। ऐसे स्थिति वाले महापुरुष प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रविष्ट और स्थित रहते हैं। ऐसे महापुरुष की बुद्धि मात्र यंत्र है, वे ही प्रजापति कहलाते हैं। वे प्रकृति के द्वंद्व का विश्लेषण कर आराधना क्रिया की रचना करते हैं। यज्ञ के अनुरूप संस्कारों का देन ही प्रजा की रचना है। इसमें पूर्व समाज अचेता एवं अव्यवस्थित रहता है। सृष्टि अनादि है,
संस्कार पहले से ही है किंतु अस्त व्यस्त एवं विकृत है। यज्ञ के अनुरूप उन्हें ढालना ही रचना या सजाना है। परमात्मा में परिविष्ट पृष्ठ, जैसे कहने का मतलब है कि एक सामान्य व्यक्ति के माध्यम से परमात्मा ही बोलता है। सामान्य व्यक्ति क्या रह गया, बांस का पोंगरी, लेकिन गीत भरने का, संगीत भरने का कार्य परमात्मा कर रहा है। नहीं तो हमारी और आपकी क्षमता नहीं है कि हम कुछ आश्चर्यजनक और अमेजिंग कर सकें। वह परमात्मा ही कराता है, लेकिन वह आपके शरीर को एक यंत्र मात्र प्रयोग करता है। जैसे कि हारमोनिया है, लेकिन आप अच्छा बजाना नहीं जानते तो मधुर उसका संगीत नहीं निकाल पाएंगे, बांसुरी का भी संगीत नहीं निकाल पाएंगे। तो यह गुण कहाँ से आता है, परमात्मा से आता है। और हम धीरे धीरे अभ्यास करके परमात्मा तक पहुँचते हैं। उसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिससे परमात्मा में प्रविष्ट किया जाता है या परमात्मा हमें प्रविष्ट करता है। ऐसे महापुरुष ने कल्प की आदि में यज्ञ सहित प्रजा की रचना की। कल्प निरोग बनाता है, वैध कल्प देते हैं, कोई काया कल्प कराता है, या क्षणिक शरीरों का कल्प है। वास्तविक कल्प तो तब है जब भव रोग से मुक्ति मिल जाए। भव रोग यानी सांसारिक रोग। आराधना का प्रारंभ इसी कल्प की शुरुआत है। आराधना पूर्ण हुई तो आपका कल्प पूरा हो गया। इस प्रकार परमात्मा स्वरूप महापुरुषों ने भजन के प्रारंभ में यज्ञ सहित संस्कारों को सुसंगठित कर कहा कि इस यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त हो। कैसे वृद्धि? क्या मकान कच्चे से पक्का बन जाएगा? क्या आय अधिक होने लगेगी? नहीं। यज्ञ इष्टक का मधुकम, इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इष्ट है परमात्मा, उस परमात्मा संबंधी कामना की पूर्ति वाला है। प्रश्न स्वाभाविक है कि यज्ञ सीधे उस परमात्मा की प्राप्ति करा देगा अथवा क्रम क्रम से चलकर। आपको इस स्थिति से, इस यज्ञ से आपको कोई प्रमोशन नहीं हुआ कि आप डीएसपी से एसपी बन जाओगे, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री हो जाओगे, या आपकी मर्सिडीज गाड़ी आ जाएगी, या BMW पर चढ़ लोगे, या रोल्स रॉयस पर चढ़ लोगे। इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। यह जो यज्ञ है आपको मोक्ष दिलाता है, यह परमात्मा से जोड़ता है, इष्ट की प्राप्ति कराता है। और जब इष्ट की प्राप्ति होती है तो आपको क्या चाहिए? लेकिन फिर सवाल उठता है कि इष्ट की प्राप्ति एकाएक हो जाती है कि क्रम से चल के धीरे धीरे अभ्यास करके धीरे धीरे यात्रा करके पाया जाता है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, देवान भावयातानेन ते देवा भायन्तु वः परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्यस्यस्थ। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, अर्थात दैवी संपत्ति की वृद्धि करो। वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में वृद्धि करते हुए परम श्रेय, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष न रहे, ऐसे परम कल्याणकारी को प्राप्त हो जाओ। ज्यों ज्यों हम यज्ञ में प्रवेश करेंगे त्यों त्यों हृदय देश में दैवी संपत्ति अर्जित होती चली जाएगी। परम देव एकमात्र परमात्मा है। उस परम देव में प्रवेश दिला देने वाली जो संपद है, अंतःकरण की जो सजातीय प्रवृत्ति है, उसी को दैवी संपद कहते हैं। दैवी संपद का मतलब ये नहीं होता है कि कोई दूसरा देवी देवता। हमारे जो अंदर जो दैवी संपत्ति होती है, जो हमारे अंदर सजातीय गुण होते हैं, हमारे अंदर जो अच्छे गुण होते हैं, वहीं दैवी संपद कहलाते हैं। वह परम देव को संभव करती, इसलिए दैवी संपद कही जाती है, न कि बाहरी देवता। पत्थर पानी जैसा लोग कल्पना कर लेते हैं। जोगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई देवी देवताओं का कोई अस्तित्व नहीं है। आप भ्रम में नहीं रहें कि यह देवता वो करा देगा, वह देवता वह करा देगा। कृष्ण कहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम पुरुष परमपिता परमात्मा है,
और श्री कृष्ण जब कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में कि कोई भी दैवी शक्ति नहीं है, कोई दैवी संपदा नहीं है, लेकिन जो दैवी संपदा है वह आपके विचार हैं, आपके गुण हैं। जब आप सात्विक मार्ग पे चलते हैं, अच्छे मार्ग पे चलते हैं, तो उसके द्वारा आप दैवी संपत्ति अर्जित करते हैं, यानी सजातीय शक्तियों का, अच्छे गुणों का अपने अंदर विकास करते हैं। आगे कृष्ण कहते हैं इष्टाना भोगानहि ओ देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदार्थ न प्रदायी भयो यो भुक्त कते स्तेन यवस। यज्ञ द्वारा संवर्धित देवता माने दैवी संपद, देवता यानी बाहरी देवता नहीं, कोई हनुमान जी आपका, सूर्य भगवान आपका, दुर्गा काली लक्ष्मी, ये सब नहीं। दैवी संपद को देवता कहा जाता है जो आप में विराजमान है। आपको इष्टान भोगानि दास्यन्ते, इष्ट अर्थात आराध्य संबंधी भोगों को देंगे, अन्य कुछ नहीं। तह दतान, वे ही एकमात्र देने वाले हैं, इष्ट को पाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। इन दैवी गुणों को बिना बढ़ाए जो स्थिति का भोग करता है वह निश्चय ही चोर है। जब उसने पाया ही नहीं तो भोगेगा क्या, किंतु कहता अवश्य है कि हम तो पूर्ण हैं, तत्वदर्शी हैं। ऐसे डींग मारने वाला, इस पथ से मुंह छिपाने वाला, यह निश्चय ही चोर है, न कि प्राप्ति वाला। किंतु पाने वाले क्या पाते हैं? यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्वा किल्विषय भुजते ते तवगम पापा ए पचन्त्यमना कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। दैवी संपत्ति की वृद्धि करते करते परिणाम में प्राप्ति काल ही पूर्ति काल है। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो शेष बचा हुआ ब्रह्म ही अन्न है। इसी को श्री कृष्ण ने दूसरे शब्दों में कहा, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस असन का पान करने वाला ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। यहाँ वे कहते हैं कि यज्ञ से शेष बचे हुए असन का, ब्रह्म पीयूष का पान करने वाला सब पापों से छुटकारा पा जाता है। संत जन तो छूट जाते हैं, किंतु पापी लोग मोह के माध्यम से उत्पन्न शरीरों के लिए पचते हैं, वे पाप खाते हैं। उन्होंने भजन भी किया, आराधना को समझा, अग्रसर भी हुए, किंतु बदले में एक मिट्टी सी चाह पैदा हो गई, आत्मकारणात्। शरीर के लिए और शरीर के संबंधों को लेकर कुछ मिले, उसे मिल तो जाएगा, किंतु उतने भोग के पश्चात वह अपने को वहीं खड़ा पाएगा जहां से भटका हुआ था। इससे बड़ी क्षति क्या होगी? जब शरीर ही नश्वर है तो इसे सुख भोग कब तक साथ देंगे? वे आराधना तो करते हैं किंतु बदले में पाप ही खाते हैं। तुलसीदास कहते हैं, पलटी सुधाते सठ बिसले ही, वह नष्ट तो नहीं होगा। जहां तक आप साधना की दूरी तय करेंगे वह नष्ट तो नहीं होगा, किंतु आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण निष्काम भाव से कर्म यानी भजन करने पर बल देते हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने बताया कि यज्ञ परम श्रेय देता है और उसकी रचना महापुरुष द्वारा होती है, किंतु यह महापुरुष प्रजा की रचना में क्यों प्रवृत्त होते हैं, इस पर कहते हैं, अन्ना भद्वंती भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञ भद्वती पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भद्वा कर्म ब्रह्मोद्भद्वम विद्धि ब्रह्मचर्य समुद्रद्वम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम जग प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्नम ब्रह्मेति व्याजनात्, अन्न परमात्मा ही है। इस ब्रह्म पीयूष को ही उद्देश्य बनाकर प्राणी यज्ञ की ओर अग्रसर होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, बादलों से होने वाली वर्षा नहीं, अपितु कृपा वृष्टि।
पूर्व संचित यज्ञ कर्म इस जन्म में जहां से साधन छूटा था वहीं से इष्ट कृपा के रूप बरस पड़ता है। आज की आराधना कल कृपा के रूप में मिलेगी, इसलिए वृष्टि यज्ञ से होती है। स्वाहा बोलने और तिल जौ जलाने से वृष्टि होती तो विश्व की अधिकांश मरुभूमि ऊसर क्यों रहती, उर्वरा बन जाती। यहाँ कृपा वृष्टि यज्ञ की देन है। यह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, कर्म से यज्ञ पूर्ण होता है। ये नहीं सोच लेना कि आग में जाके घी जला दिया, तिल का तर्पण कर दिया, तिल जला दिया, अक्षत जला दिया और यज्ञ हो गया, उससे कृपा वृष्टि होगी। नहीं, आप जहाँ तक यात्रा करते हो और जहाँ से यात्रा छूटती है फिर वहीं से शुरुआत होती है, आप उससे नीचे नहीं गिरते हो। इस कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जान। वेद ब्रह्म में स्थित महापुरुषों की वाणी है। जो तत्व विदित नहीं है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम वेद है, न कि कुछ श्लोक संग्रह। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। कहा तो महात्माओं ने, किंतु महात्मा के साथ तो दुर्प हो चुके हैं। उनके माध्यम से अविनाशी परमात्मा ही बोलता है, इसीलिए वेद को अपौरुष्य कहा जाता है। महापुरुष वेद कहाँ से पा गए? तो वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। वे महापुरुष उसके तद्रूप हैं, वे मात्र यंत्र हैं, इसलिए उनके द्वारा वही बोलता है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही मन के निरोध काल में वह विदित होता है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सर्वदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। यज्ञ उसे पाने का एकमात्र उपाय है, इसी पर बल देते हैं। वेद जो कहा गया ऋषि मुनियों के द्वारा, लेकिन वे ऋषि मुनि क्या थे? वो ऋषि मुनि परमात्मा को पा चुके थे, वो बिल्कुल बांस की पोंगरी हो गए थे। लेकिन बोला कौन? उनके माध्यम से परमात्मा बोला। जिस प्रकार आप शरीर हो लेकिन विचार आपके कहाँ से आते हैं? ये जो मैं विचार बोल रहा हूँ कहाँ से बोल रहा हूँ? ईश्वरीय बातें हैं, ईश्वर की कृपा से ही बोल रहा हूँ। यह है कृपा वृष्टि, ये कृपा की बरसात हो रही है। तो कृष्ण कहते हैं कि एवं परवितितम चक्रम नानुवर्तितः यः आघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, हे अर्जुन, हे महाबाहो, जो पुरुष इसी लोक में मनुष्य श्री प्राप्त कर कर इस प्रकार चलाए हुए साधन चक्र के अनुसार नहीं बरतता, अर्थात दैवी संपद उत्कर्ष, यानी दैवी संपत्ति का उत्कर्ष, देवताओं की वृद्धि और परस्पर वृद्धि के द्वारा अक्षय धाम को प्राप्त करना, इस क्रम के अनुसार जो नहीं बरतता, इंद्रियों का आराम चाहने वाला वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है, उसका जन्म और जीवन व्यर्थ है। बंधुओं, जोगेश्वर श्री कृष्ण अध्याय 2 में कर्म का नाम लिया और इस अध्याय में बताया कि नियत कर्म का आचरण कर। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, इसकी सिवाय जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। इसलिए संग दोष के से अलग रहकर उस यज्ञ की पूर्ति के लिए कर्म का आचरण कर। उन्होंने यज्ञ की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और बताया कि यज्ञ की उत्पत्ति ब्रह्मा से है। प्रजा अन्न को उद्देश्य बनाकर उस यज्ञ में प्रवृत्ति होती है। यज्ञ कर्म से और कर्म अपौरुष्य वेद से उत्पन्न होता है, जबकि वेद मंत्रों को दृष्टा महापुरुष थे, उनका पुरुष तिरोहित हो चुका था। प्राप्ति के साथ अविनाशी परमात्मा ही शेष बचा था, इसलिए वेद परमात्मा से उत्पन्न है। सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में सर्वदा प्रतिष्ठित है। इस साधन चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता वह पापायु पुरुष इंद्रियों का सुख चाहने वाला है, व्यर्थ ही जीता है। अर्थात यज्ञ ऐसी विधि विशेष है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं है, अपितु अक्षय सुख है। इंद्रियों के संयम के साथ इसमें लगने का विधान है। इंद्रियों को आराम चाहने वाला पापायु है। अभी तक श्री कृष्ण ने ही बताया कि यज्ञ है क्या, परंतु क्या यज्ञ करते ही रहेंगे या इसका कभी अंत भी होगा? इस पर श्री कृष्ण योगेश्वर ने कहा कि यस्तावत् मरितेरव स्यादात्मतु प्रश्चवानव
आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आत्मतृत और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। यही तो लक्ष्य था। जब अव्यक्त सनातन अविनाशी आत्म तत्व प्राप्त हो गया तो आगे ढूंढेंगे किसे। ऐसे पुरुष के लिए न कर्म की आवश्यकता है, न किसी आराधना की। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। इसी का पुनः चित्रण करते हैं। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते ने कश्चन न चास सर्वभूतेषु कश्चित् व्यर्थ पाश्रय। इस संसार में उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई लाभ नहीं है और न छोड़ देने से कोई हानि है, जबकि पहले आवश्यक था। पहले कर्म करना आवश्यक था, आराधना करना आवश्यक था, भजन करना आवश्यक था, लेकिन अब वह करे नहीं करे वह उसके मर्जी पर निर्भर करता है। उसका संपूर्ण प्राणियों में कोई स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता। आत्मा ही तो शाश्वत सनातन अव्यक्त अविपरिवर्तनशील और अक्षय है। जब उसी को पा लिया, उसी से संतुष्ट, उसी से तृप्त, उसी से ओतप्रोत और स्थित है, आगे कोई सत्ता ही नहीं, तो किसको खोजे, मिलेगा क्या। उस पुरुष के लिए कर्म छोड़ देने से कोई हानि भी नहीं है, क्योंकि विकार जिस पर अंकित होते थे वह चित्त ही न रहा। उसका संपूर्ण भूतों से, बाहरी जगत से और आंतरिक संकल्प की परतों में लेस मार्थ भी अर्थ नहीं रहता। सबसे बड़ा अर्थ तो परमात्मा जब वहीं उपलब्ध है तो दूसरे से उसका क्या प्रयोजन होगा। इसके आगे भी हम लोग जानेंगे। तब तक इतना ही। हरिओम तत्सत।